अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता के ममालिक से इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि अब जबकि ईरान का जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, तो मेरे लिए ये बहुत अहम है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हों। ये मशरिक़ वस्ता में अमन को यकीनी बनाएगा। दूसरी जानिब इसराइल ने गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़ा करने का मंसूबा तैयार कर लिया है, जिसकी इसराइली काबीना से हतमी मंजूरी आज मुतवक्के है। जबकि इसराइली काबीना के इस इजलास से कुछ देर पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वो गज़ा पर कब्ज़ा करके उसे अरब फोर्सेस के हवाले कर देंगे। Will Israel take control of all of Gaza? We intend to, in order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance. That is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. Are you saying today that you will take control of the entire 26-mile Gaza Strip? Well, we don't want to keep it. We want to have a security perimeter. We don't want to govern it. We don't want to be there as a governing body. We want to hand it over to Arab forces that will govern it properly without threatening us and giving Gazans a good life. जबकि इसराइली मीडिया पर नेतन्याहू के इस मुतनाज़े मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे इसराइल गज़ा पर मरहलावार कब्जा करेगा और गज़ा के मज़ीद 10 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर कर देगा। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक आज इसराइल की जानिब से गज़ा के बड़े इलाकों पर मरहलावार कब्जे का मंसूबा मंजूर किए जाने की तवक्को है, जो मुमकिन तौर पर 5 माह के अरसे में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे के तहत तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों को दोबारा बेदखल किए जाने का इम्कान है। हालांकि इसराइल के आला फौजी हुक्काम ने खबरदार किया है कि इस कार्रवाई से उन इलाकों में मौजूद इसराइली यरगमालियों की जानें खतरे में पड़ सकती हैं। मंसूबे के पहले मरहले में शुमाली गज़ा के इलाके गज़ा सिटी और सेंट्रल कैंप्स पर कब्जा किया जाएगा, जिसके नतीजे में गज़ा की आधी से ज़्यादा आबादी को जनूब की जानिब अल-मवासी की तरफ धकेला जाएगा। अगरचे कुछ इसराइली वज़रा इस मंसूबे की मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन मुतादिद रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नेतन्याहू को सिक्योरिटी काबीना के इजलास में इस मंसूबे की मंजूरी के लिए दरकार अक्सरियत हासिल होने का इम्कान है। नेतन्याहू के हिमायत याफ्ता इस मंसूबे के बारे में बताया गया है कि इसका इब्तिदाई मरहला गज़ा सिटी पर कंट्रोल हासिल करने और अमरीकी ताउन के साथ इमदादी मराकज़ को वुसअत देने पर मरकूज़ है। इसराइली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के पहले मरहले में इसराइल गज़ा सिटी के तकरीबन 10 लाख रिहायशियों यानी गज़ा की कुल आबादी के तकरीबन आधे को इनखला का नोटिस जारी करेगा। ये मोहलत इसलिए दी जाएगी ताकि वस्ती गज़ा में आर्जी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अस्पताल और बेघर अफराद के लिए कैंप कायम किए जा सकें। यह मरहला चंद हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि दूसरे मरहले में इसराइली फ़ौज कार्रवाई शुरू करेगी। इसी दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से एक तकरीर मुतवक्के है, जिसमें इसराइली कोऑर्डिनेशन के साथ इंसानी इमदाद की रफ्तार बढ़ाने का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इसराइल पहले से ही गज़ा के 3/4 से ज़्यादा हिस्से पर काबिज़ है और अब वो बचे हुए हिस्से को भी कब्जे में लेने की तैयारियां कर रहा है, जिसकी खुद इसराइली फ़ौज मुखालफत कर रही है। मगर इसके साथ साथ गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से इंसानी बहरान भी बरकरार है और आज भी कम अज़ कम 4 फ़लस्तीनी भूख की वजह से दम तोड़ गए।